अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ बीफ यखनी पुलाव की बहुत ही आसान सी रेसिपी। ये पुलाव बहुत ही डिलीशियस तैयार होता है। हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है ये पुलाव। चावल सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। बीफ यखनी पुलाव की बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ और इसे बहुत आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। आइए इस मज़ेदार से बीफ यखनी पुलाव को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बीफ यखनी पुलाव तैयार करने के लिए मैंने बीफ लिया है 1200 ग्राम, यानी 1.25 किलो से थोड़ा सा कम है। इसे अच्छी तरह से साफ़ करके धो के रख लिया है और इसमें हड्डी वाला भी है और हड्डी के बगैर भी है। ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिनमें यखनी में डालने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है। फ़िलहाल ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में भी नमक ऐड कर लूँगी। 4 अदद मेरे पास ये सब्ज़ इलायची हैं, 3 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद मेरे पास दालचीनी के छोटे साइज़ के टुकड़े हैं, 2 अदद बादियान के फूल हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने साबुत काली मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लौंग लिए हैं, 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 3 अदद मेरे पास ये तेज़पात हैं। ये तमाम मसाले यखनी में जाएंगे। 1/4 कप मेरे पास ये लहसुन अदरक पेस्ट है। मैंने पेस्ट लिया है, आप चाहें तो इसमें साबुत भी डाल सकते हैं अदरक और लहसुन को। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली है, छोटी है तो आप 2 अदद ले लें। और मेरे पास ये 1 किलो चावल हैं, यानी 6 कप, अगर मेजरिंग कप लेंगे तो वो 6 बनेंगे और वैसे अगर आप इसे वेट के लिहाज से देखेंगे तो ये 1 kg मेरे पास चावल हैं, जिन्हें मैंने भगो दिया है खुले पानी में। इनको मैंने आधे घंटे के लिए भगो दिया है। ऑयल हमें चाहिए होगा 1 कप। ऑयल या घी आप कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले के लिए मैंने ये प्याज लिए हैं 2 लार्ज साइज़, इन्हें बारीक स्लाइस में काट लिया है। ये अलग से मैंने प्याज लिया है। 2 टमाटर लिए थे लार्ज साइज़, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है और ये फ्रीज़ थे, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ये अलग से खड़ा गरम मसाला लिया है जो कि मैं चावल के मसाले में ऐड करूँगी। ये अलग से है मसाला, 1 टेबलस्पून खड़ा गरम मसाला। 4 से 5 अदद मेरे पास ये सब्ज़ मिर्चें हैं, आप चाहें तो चॉप की हुई भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। नमक मैंने ये हस्बे ज़रूरत लिया है क्योंकि यखनी में भी मैं 1 टेबलस्पून डालूँगी। ये अलग से मैंने हस्बे ज़रूरत नमक ले लिया है। हाफ़ टेबलस्पून मेरे पास ये सफ़ेद मिर्च पाउडर है, यानी वाइट पेपर पाउडर। 1 + हाफ़ टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। कुकर में गोश्त डाल दिया है, साथ ही इसमें तमाम खड़े गरम मसाले डाल दूँगी। नमक भी इसी में ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून और साथ ही इसके बीच में लहसुन अदरक पेस्ट और मोटी कटी हुई प्याज डाल दी है। और इसके बीच में अब मैं पानी डालूँगी तकरीबन 12 कप, यानी 6 कप मैंने चावल लिए हैं मेजरिंग कप, तो इसके बीच में मैं 12 कप पानी डाल दूँगी। और अगर लीटर के हिसाब से देखेंगे तो हम इसमें 1.5 लीटर पानी डालेंगे। 1 kg चावल हैं। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। अगर यखनी हमारे पास कम पड़ती है तो हम पानी इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे मैं कवर कर दूँगी। हाई फ्लेम पे इसे मैं 4 से 5 मिनट पकाऊँगी और उसके बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी। मीडियम फ्लेम पे इसे तकरीबन मैं 12 मिनट तक पका लूँगी। ज़रूरी नहीं कि गोश्त इतने ही टाइम में आपका गल जाएगा, आपने अपने हिसाब से गोश्त को गला लेना है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसे गलाना नहीं है। तकरीबन इसे 80% तक गला लेना है। तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। अब मैं गोश्त को चेक कर लूँगी। अब ये देखें गोश्त थोड़ा सा गल भी गया है और इसमें अभी यखनी भी मौजूद है। अब मैं क्या करूँगी, इसे छान लूँगी और गोश्त को मैं इसमें से अलग कर लूँगी। गोश्त को मैं साइड पे रख दूँगी। अब मैं मसाला तैयार करूँगी। एक मैंने बड़ा पैन ले लिया, इसमें ऑयल डाल दिया, साथ ही इसमें प्याज डाल दिया। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पे ब्राउन कलर होने तक, लाइट ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। जब ऐसे कलर प्याज का आ जाए तो इसके बीच में से थोड़ा सा प्याज मैं निकाल लूँगी, जिसे मैं आखिर में दम करते हुए इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से थोड़ा सा प्याज निकाल लें और इसे साइड पर रख दें। अब प्याज को हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना, हमें लाइट ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। अब इसके बीच में मैं क्या करूँगी, जो मैंने गोश्त निकाल के साइड पे रख दिया था वो डाल दूँगी और इसे तकरीबन मैं थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम से हाई रखा हुआ है थोड़ा सा। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे मैंने फ्राई कर लिया। अब इसमें तमाम खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं जो मैंने अलग से 1 टेबलस्पून लिया था और इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब इसके बीच में मैं टमाटर डाल दूँगी
और साथ ही इसमें नमक डाल दिया है, नमक हस्बे ज़रूरत डालें, धनिया पाउडर डाल दिया है और साथ ही सफ़ेद मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है मीडियम फ्लेम पे ही। मिक्स करते हुए इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ। गोश्त को मैंने मुकम्मल तौर पर नहीं गलाया है। अब ये अच्छी तरह से भुन चुका है। इसके बीच में अब मैं ये यखनी डालूंगी। इसमें अब मैंने 10 कप यखनी डाल दिया है। यखनी मेरे पास कम थी, उसके बीच में पानी को पूरा मैयर करके मैंने 10 कप कर दिया था और मैंने इसमें डाल दिया है। हाई फ्लेम पे उबाल दिला दिया है। इसमें अब मैं चावल डाल दूंगी, भीगे हुए थे, इनको मैंने छलनी में डाल दिया था। अब इन चावलों का पानी खुश्क होने तक हमें हाई फ्लेम पे पका लेना है। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं हिलाना है। पानी इसके बीच में यखनी समेत मैंने 10 कप डाला था और पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया। अब मैंने ये जो प्याज बचा लिया था वो डाल दूंगी और आखिर में इसके ऊपर साबुत हरी मिर्चें डाल दूंगी। आप चाहें तो चॉप की हुई भी डाल सकते हैं और इसको मैं अच्छी तरह से अब गीले कपड़े से कवर कर दूंगी। अच्छी तरह से मैं इसे कवर कर दूंगी। फ्लेम मैंने लो कर दी है और लो फ्लेम पे इसे तकरीबन मैं 20 मिनट तक दम कर दूंगी, क्योंकि पानी इसके बीच में मैंने 12 कप नहीं डाला, मैंने 10 कप डाला है। 6 कप चावल थे और 10 कप पानी डाला है। 20 मिनट के बाद अब मैं दम खोल लूँगी। मज़ेदार यखनी पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल अलग अलग हैं और मुकम्मल तौर पर गल भी चुके हैं। आधे घंटे के लिए मैंने चावलों को भिगोया था और 6 कप मेरे पास चावल थे, यानी 1 kg चावल थे और इसके बीच में मैंने 12 कप पानी नहीं डाला। यखनी समेत मैंने 10 कप पानी डाला था। अगर यखनी कम पड़ जाए तो आप इसमें पानी भी डाल के यखनी को पूरा कर सकते हैं। मज़ेदार गरम गरम यखनी पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। गरम गरम बीफ यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है। इसे आप अपनी मर्ज़ी के रायते के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। जायका इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। इस यखनी पुलाव में मैंने बीफ को इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसमें मटन भी डाल सकते हैं। इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।